तो क्या आप भी चाहते हैं दिल्ली एनसीआर के नज़दीक में अपना एक प्लॉट लेना, जहाँ पे दिल्ली में आपको 5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए गज तक का रेट मिलता है, और यहाँ पे जो आपको रेट मिलता है वो 83,000 रुपये पर गज का रेट मिलता है। तो कुछ ऐसी टाउनशिप में अगर आप निवेश करना चाहते हैं और एक रेनॉन डेवलपर की टाउनशिप में आप अपना प्लॉट लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राम छाबड़ा आप सभी लोगों के लिए एक कोई ना कोई डेली अपडेट्स लेकर आता रहता हूं और वीडियोस के थ्रू आपको बताता रहता हूं कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके आपको अच्छा एक आरओआई कमाने का मौका मिल सकता है, या किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन कमाने का मौका मिल सकता है। तो आज जो ये ब्रांड न्यू वीडियो रहने वाली है कुछ इसी प्रकार की रहने वाली है, और जो प्रोडक्ट रहने वाला है वो बहुत ही रेनॉन डेवलपर का रहने वाला है। वन ऑफ द मोस्ट इंडिया का बिगेस्ट डेवलपर रहने वाला है ये, जो कि गोदरेज। जी हाँ, आज हम आपके सभी लोगों के लिए गोदरेज ग्रीन स्टेट के नाम से एक प्रोडक्ट लेकर आ चुके हैं, जो कि बहुत लग्जूरियस टाउनशिप रहने वाली है। मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे खड़ा हूँ इस टाउनशिप के। आप देख सकते हैं ये बहुत ही शानदार सा इन्होंने एंट्री बनाई है, एंट्रेंस पॉइंट बनाया है इन्होंने, जो कि गेट नंबर 1 रहने वाला है। और ये जो कनेक्टिविटी देता है आपको टाउनशिप, वो बहुत ही शानदार कनेक्टिविटी देता है, क्योंकि हम जिस सेक्टर के अंदर खड़े हैं आज, वो सेक्टर 34 है सोनीपत का। अगेन हम सोनीपत के अंदर आज आप सभी लोगों के लिए गोदरेज की वीडियो लेकर आए हैं। पहले भी मैं आप लोगों के लिए शूट कर चुका हूँ इस प्रोजेक्ट के ऊपर, दोबारा से आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था इस वीडियो से, इस प्रोजेक्ट से। तो मैं आज उन सभी लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ जो उस वीडियो को देखने से रह गए थे, या उस टाइम पे जो लोग नहीं देख पाए थे। आज उन लोगों के लिए ब्रांड न्यू वीडियो बना रहा हूँ, और जो लोकेशन रहने वाली है बहुत प्राइम रहने वाली है। आप देख सकते हैं ये मेन एंट्री पॉइंट रहेगा आपका, जो गोदरेज में आपको टाउनशिप के अंदर एंट्री देगा। सामने आप देखेंगे NH33 4B से NH33 4B से हमारी कनेक्टिविटी है, जो कि अगर आप चाहते हैं कि NH1 पे जाना, तो आप यहाँ से निकलेंगे, लेफ़्ट टर्न लेंगे, स्ट्रेट आपका NH1 से आपको कनेक्टिविटी मिल रही है। और अगर आप खड़कौदा, झज्जर, रोहतक जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से निकलेंगे और राइट टर्न लेते ही आप स्टार्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स, मूव ऑन करना स्टार्ट कर देंगे आपका खड़कौदा की तरफ, झज्जर की तरफ और रोहतक की तरफ। तो ये आपको कनेक्टिविटी मिल रही है। एक तरफ आपको दिल्ली की कनेक्टिविटी मिल रही है, मेरठ की कनेक्टिविटी मिल रही है, और एक तरफ आपको जो कनेक्टिविटी मिल रही है वो मिल रही है खड़कौदा, रोहतक, झज्जर की। तो लोकेशन बहुत ही प्राइम है। सेक्टर 34 के अंदर आप लोग सभी लोगों के लिए गोदरेज जो है मॉडर्न लग्जरी टाउनशिप लेकर आ चुका है, जिसके अंदर सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ रहेंगी और सारी चीज़ें रहेंगी। अब एक और बात कर लेते हैं कि वाई सोनीपत, वाई गोदरेज। गोदरेज एक बहुत बड़ा रेनॉन डेवलपर है, जिसने ऑलरेडी पैन इंडिया में काफ़ी सारी डिलीवरीज करी हुई हैं। ठीक है, ओखला में, फरीदाबाद में, सोना रोड पे, ऐसे अलग अलग लोकेशन पे काफ़ी सारी डिलीवरीज करी हुई है। अभी इनका चेन्नई में प्रोजेक्ट आ रहा है, बहुत जगह अदर लोकेशंस पे इनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं गोदरेज के पैन इंडिया में। तो रेनॉन डेवलपर है, मार्केट में अपनी एक अलग ही पहचान है इस डेवलपर की, और फेथफुल डेवलपर है। सोनीपत के अंदर ही क्यों इन्वेस्टमेंट करें, वो मैं आपको एक मेन रीज़न बता देता हूँ कि सोनीपत के अंदर इस वक्त काफ़ी सारा डेवलपमेंट आ रहा है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, डेली न्यूज़ पे आता है और डेली बेसिस पे आपको बताया जा रहा है कि सोनीपत में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सोनीपत में सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बनने वाला, जो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट जो आपको सबसे बड़ा होगा वहाँ पे, वो है आपका खड़कौदा। खड़कौदा के अंदर 800 एकड़ में मारुति का प्लांट आ रहा है, 100 एकड़ में सुजुकी का प्लांट आ रहा है, अब महिंद्रा एंड महिंद्रा आ रहा है, एंड आपका हीरो मोटोकॉर्प आ रहा है। जो प्लांट आ रहा है वहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प का प्लांट आ रहा है। पे यूनो मिंडा, जो कि आपके बाइक एंड कार के स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं, एसेसरीज बनाते हैं, उन सभी चीज़ों का वहाँ प्लांट आ रहा है। JBM बसेस का प्लांट आ रहा है, एंड आपका वहाँ पे वंदे भारत ट्रेन के कोचेस की इंडस्ट्री भी लग रही है। तो इतना सारा जो है एम्प्लॉयमेंट खड़कौदा के अंदर आ रहा है। इतनी सारी जब इंडस्ट्रीज आएगी, उनको रहने के लिए रिहाइश चाहिए होगा, तो वो डिमांड्स जो कंप्लीट करेंगी वो यही सब टाउनशिप्स कंप्लीट करेंगी। जैसे कि आपका गोदरेज हो गया, एल्डिको हो गया, हीरो होम्स हो गया, आपका सैफ्रॉन हो गया, एंड PP ग्रीन हो गया। ये सब जो है प्रोजेक्ट्स यही कवर करेंगे उस सभी एम्प्लॉयज़ की डिमांड्स को, जो कि उनको रहने के लिए जगह चाहिए होगी। तो अगर हम देखें कनेक्टिविटी की बात, तो कनेक्टिविटी बहुत ही शानदार होने वाली है। ऑलरेडी हमारे पास जो है हाईवेज़ बने हुए हैं, हाईवेज़ हमारे पास ऑलरेडी हैं। NH1 हाईवे है, NH334 भी हमारे पास है। उसके बाद जो आएगा आपका,
वो UR2 आएगा। आज के टाइम में अगर आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, सोनीपत में रहते हैं और एयरपोर्ट जाना है आपने, तो आपको समय लगता है 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है। बट जिस दिन हमारे पास UR2 की कनेक्टिविटी हमें मिल जाएगी, उस दिन आपको मात्र 25 से 30 मिनट लगेंगे अगर आपको एयरपोर्ट पहुंचना है तो, क्योंकि डायरेक्ट आप UR पे चढ़ेंगे, आप द्वारका एक्सप्रेसवे IGI को कनेक्ट कर जाएंगे। तो ये सब जो है कनेक्टिविटी है। और जो है मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है। अब अगर एम्प्लॉयमेंट देखिए, अगर आप मारुति का प्लांट देखते हैं, 800 एकड़ में अगर मारुति का प्लांट आ रहा है, तो मारुति जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंजन मैन्युफैक्चर करता है। जैसे आपका अदर पार्ट्स होते हैं, गाड़ी की बॉडी होती है, गाड़ी के विंड स्क्रीन होती है, गाड़ी के डोर पैनल्स होते हैं, अदर चीज़ें भी होती हैं, वो सब जो है उनकी इंडस्ट्रीज अलग आएगी। तो इतना सारा जो एम्प्लॉयमेंट आएगा, तो वही सेम बात है कि आपको रहने के लिए रिहाइश चाहिए होगी। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो आज के टाइम में, जो कि रेट्स बहुत वाजिब चल रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे दिल्ली से कंपेयर करते हैं तो रेट्स का जो कंपैरिजन करें हम दिल्ली से, तो दिल्ली में अगर हम थोड़ा सा पीतमपुरा या आपका अशोक विहार की तरफ देखें, तो अगर आप नॉर्थ दिल्ली में रहने वाले हैं तो वो सब लोग यहाँ पे बहुत ईजिली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। नॉर्थ दिल्ली हुआ, वेस्ट दिल्ली हुआ, ये सब लोग यहाँ पे अप्रोच बड़े आराम से कर सकते हैं सोनीपत सेक्टर को। तो सोनीपत सेक्टर को वो पहुँचना चाहते हैं और एज़ कंपेयर करते हैं नॉर्थ दिल्ली से, पीतमपुरा हो गया आपका, वेस्ट दिल्ली में पीतमपुरा हो गया, अशोक विहार हो गया, वहाँ पे जो रेट चल रहा है पीतमपुरा में आप देखेंगे 5 से 6 लाख रुपए गज का रेट चल रहा है। एज़ कंपेयर अगर आप यहाँ करते हैं तो यहाँ पे आपको 83,000 रुपये पर गज से रेट स्टार्ट हो जाता है, जो कि प्लॉटिंग का हमारा रेट है। तो अगर आप 5 से 6 लाख वाले गज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जिसका रेट ही 5 से 6 लाख रुपये गज का है, क्या आप उम्मीद करते हो कि उसमें अप्रिशिएशन मिलेगा? बट अगर आप यहाँ पे 83,000 रुपये पर गज के रेट में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो यहाँ उम्मीद है कि यहाँ पे रेट आपका 2 साल में, 1.5 साल में आपका लाख से 1.5 लाख 2 लाख रुपये गज हो जाएगा। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सारा बेनिफिट है आपको आज के टाइम में। फर्स्ट कम फर्स्ट गेट वाली बात होती है कि अगर आप एप्रिशिएशन अच्छा कमाना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि गोदरेज की टाउनशिप में, कि ये पहली टाउनशिप है सोनीपत के अंदर जिसका पोजेसन कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, इसका पोजेसन हमारा कंप्लीट है। फिर भी डेवलपर आपको 2 पेमेंट प्लान दे रहा है, जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है पेमेंट प्लान के अंदर, कि अगर आप 100% पेमेंट कंप्लीट करना चाहते हो, DP पेमेंट प्लान चूज़ करते हो, तो आप आज अपना 100% पैसा देकर अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आप फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान लेना चाहते हो, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान 30/70 का है, जिसमें आपको 30% पेमेंट भी मैं आपको बाइफरगेट कर दूंगा, वो भी एक साथ नहीं देनी है। 30% पेमेंट भी आपको 4 महीने के अंदर देनी है। एक बार आपको ना 30% हमारा पेमेंट प्लान है, जो हमारा 30% पेमेंट प्लान है, उसको बाइफरगेट कर देता हूँ कि 10% आपने देना है टोकन मनी बुकिंग अमाउंट, 10% आपने देना है जो देना है अपने 45 डेज़ में, 10% आपने देना है 120 डेज़ में। तो ये तो हो गया हमारा 30%। जो 70% आपने देना है वो देना है आपने फरवरी 2025 में। तो ये आपका पेमेंट प्लान बहुत फ्लेक्सिबल है। जो लोग इन्वेस्टर्स हैं वो इस पेमेंट प्लान को चूज़ कर सकते हैं और एक गोदरेज की शानदार टाउनशिप में अपना प्लॉट ले सकते हैं। तो एक बार चलते हैं अंदर, आपको विजिट कराते हैं कि कैसे कैसे टाउनशिप डिलीवर करी है गोदरेज ने, और आपको एक्सपीरियंस करवाते हैं एक बार अंदर चल के सारी चीज़ों का, कि क्या क्या एम्यूनिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। आइए मेरे से चलिए अंदर एक बार चल के देखते हैं। तो कुछ इस हिसाब से हमारी एंट्रेंस रहने वाली है। ये इतनी वाइड एंट्रेंस रहेगी। तो पहला जो हमारा ब्लॉक है, स्टार्टिंग ब्लॉक, हमारे पास 4 ब्लॉक रहने वाले हैं। तो हमारा पहला ब्लॉक ऑर्चिड है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। फर्स्ट ब्लॉक ऑर्चिड है, देन आफ्टर मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे है। सेकंड ब्लॉक आपका जो है मिडोज है, थर्ड ब्लॉक ब्लॉसम है, एंड फोर्थ ब्लॉक जो आपका विस्टा है। एक एक ब्लॉक में ले जाकर आपको मैं विजिट कराऊंगा, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कहाँ किस किस ब्लॉक में कौन कौन सी एम्यूनिटीज़ हैं, क्या क्या उस ब्लॉक की स्पेशलिटी है। तो चलिए एक बार चलते हैं और देखते हैं क्या क्या ब्लॉक्स की एम्यूनिटीज़ हैं, क्या क्या उसमें स्पेशलिटी है। तो ये मैं आपको अंदर लेकर आ चुका हूँ। ये हमारा ऑर्चिड का ब्लॉक रहने वाला है। ऑर्चिड ब्लॉक के अंदर मैं आपको जहाँ पे लेकर आया हूँ, ये यहाँ पे रहने वाला है ओपन एम्फी थिएटर। तो ये लोकेशन कुछ इस प्रकार की रहने वाली है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये रोड्स रहेंगी इंटरनली हमारी। तो कितनी खूबसूरत रोड्स हैं आप देख ही सकते हैं। तो चलिए आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं और आगे चल के देखते हैं इस टाउनशिप के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए चलिए। तो ये हमारा ऑर्चिड ब्लॉक का पार्क रहने वाला है, जिसको हम कहते हैं रिक्रिएशनल पार्क, जहाँ पे आपको सारी एम्यूनिटीज़ देखने को मिलेंगी। जैसा कि आपको सामने बोर्ड पे दिख रहा है कि आपको ओपन डेक मिलेगा, यहाँ पे गजीबो मिलेगा, वो आउटडोर जिम मिलेगा। आइए एक बार चल के अंदर दिखा देते हैं आपको पार्क कैसा रहने वाला है। ये हमारे पार्क की एंट्रेंस रहने वाली है और ये कुछ इस हिसाब से हमारा रिक्रिएशनल पार्क रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा पार्क है यहाँ पे, और ये ऑर्चिड ब्लॉक का पार्क है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे और भी चीज़ें क्या क्या
इस टाउनशिप के अंदर रहने वाली हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं अब ब्लॉक चेंज कर रहा हूँ, ब्लॉक मिडोस में जा रहा हूँ, तो ये गेट आपको मिलने वाला है जो कि हर ब्लॉक में मिलेगा आपको इस टाउनशिप के अंदर, क्योंकि ये पूरी गेटेड टाउनशिप रहने वाली है। और आपको जो क्या कहते हैं सीसीटीवी कैमरास मिलेंगे इसके अंदर, तो पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है। हर ब्लॉक्स पे गेट रखे गए हैं। तो आप सामने देख सकते हैं कि हम मिडोस ब्लॉक में एंट्री कर रहे हैं, हर ब्लॉक पे गेट रहेगा बिल्कुल। कि मैं आप सभी लोगों को बता रहा था कि मैं मिडोस बी ब्लॉक के अंदर एंट्री कर चुका हूं, और वहां पे जो स्पेशलिटी है बी ब्लॉक मिडोस की, वो रहने वाला है यहाँ का फाउंटेन पार्क यानी कि लोटस पार्क। तो इसके अंदर काफ़ी सारी एमिनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप आइए एक बार मैं आपको विजिट करवाता हूँ इस पार्क के अंदर। तो इतना खूबसूरत सा ये फाउंटेन पार्क है जिसको हम लोटस पार्क के नाम से कहते हैं। इसको लोटस पार्क के नाम से जाना जाता है इस टाउनशिप के अंदर। तो ये कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। और इस पार्क के बाहर ही आप देख सकते हैं, एक बार चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस पार्क के बाहर आप देखेंगे तो आपको 24 मीटर की वाइड रोड देखने को मिलेगी। ये देखिए, आप सामने देखिए, काफ़ी वाइड खूबसूरत सा ये रोड रहने वाला है। मैं ये जानता हूँ कि दिल्ली के अंदर आपको ये सब एमिनिटीज़ देखने को नहीं मिलेंगी। आपके घर में पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, उन लोगों को अगर जैसे पेरेंट्स हैं उनको वॉक करने जाना है तो उनको घर से बाहर निकल के रोड पे जाना पड़ता है, और वो रोड जो होती हैं काफ़ी कंजस्टेड होती हैं, उन पे ट्रैफिक चल रहा होता है, तो उनके लिए सेफ़ नहीं है। बच्चों के लिए है कि उनको किड्स प्ले एरिया चाहिए, तो वो बच्चे घर से दूर पार्क में जाके खेलते हैं, वो भी उन लोगों के लिए सेफ़ नहीं है। तो क्यों ना उन लोगों के लिए सोच के एक बार इस टाउनशिप के अंदर विज़िट करा जाए, और आप उन लोगों के लिए तरफ से सोच के यहाँ पे प्लॉट भी देख सकते हो। अपने फैमिली की तरफ से सोच के आप इस टाउनशिप में विज़िट करिए और यहाँ पे प्लॉट्स देखिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन एमिनिटीज़ मिलने वाली हैं जो कि अभी तक किसी भी टाउनशिप में आसपास नहीं है। तो चलिए आप एक बार चलते हैं और एक कुछ एमिनिटीज़ देखते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या और आगे चीज़ें हैं इस टाउनशिप के अंदर। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को अब लेकर आ चुका हूँ हमारे ब्लॉक विस्टा के अंदर, डी ब्लॉक के अंदर, जिसमें कि रहने वाला है, सामने आप देख सकते हैं क्लब हाउस। इस ब्लॉक की स्पेशल जो एमिनिटी है वो यही है कि यहाँ पे क्लब हाउस रहने वाला है। ये हमारा एंट्रेंस पॉइंट रहेगा डी ब्लॉक में, विस्टा ब्लॉक में आने के लिए। तो एक बार चलते हैं, मैं आपको सब चीज़ें बता देता हूँ कि इस क्लब हाउस में क्या क्या रहने वाला है और कैसे कैसे यहाँ पे चीज़ें होंगी। सब चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 ब्रीफ करता हूँ एक बार। तो जो ये क्लब हाउस है वो 22,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। 22,000 स्क्वायर फीट में आपको स्विमिंग पूल मिलने वाले हैं, 2 स्विमिंग पूल मिलेंगे जिसमें आपको किड्स पूल और एडल्ट पूल अलग अलग मिलेगा। देन आफ्टर आपको इसमें रेस्टोरेंट मिलेगा जो कि हम लोग लीज आउट खुद करेंगे एक किसी न किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट चेन के साथ। और उसके बाद आपको इसके अंदर जिम देखने को मिलेगा जो कि हमने लीज आउट कर दिया है होलीफील्ड जिम के साथ, जो कि इंटरनेशनल चेन है। जैसे कि अब गोल्ड जिम है वैसी आपकी होलीफील्ड चेन है जो कि इंटरनेशनली सब जगह आपको अवेलेबल होती है। वही इंटरनेशनली चेन हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं होलीफील्ड जिम की। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेंगी और आपको इंडोर गेम्स सारे मिलेंगे, आपको टेनिस कोर्ट, आपको बैडमिंटन कोर्ट, सब चीज़ें इस आपको क्लब हाउस के अंदर देखने को मिलेंगी। 1 एकड़ के आसपास में ये आपका देख सकते हैं सामने पार्क रहेगा। तो इस ब्लॉक की जो एमिनिटी वो यही रहने वाली है, इस ब्लॉक की खासियत ही यही रहने वाली है। सबसे बड़ी बात, आपको अभी तक किसी भी टाउनशिप के अंदर ये 5 स्टार एमिनिटीज़ नहीं मिलेंगी जो कि आपको देखने को इस टाउनशिप के अंदर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको 5 स्टार रेस्टोरेंट मिल रहा है, आपको होलीफील्ड जिम मिल रहा है जो कि इंटरनेशनली चेन है जैसे गोल्ड जिम की होती है, और आपको इसके अंदर सारे वो गेम्स मिल रहे हैं जो कि आपको आपके बच्चों को खेलने के लिए दिल्ली के अंदर बाहर जाना पड़ता था, आपको सारी चीज़ें क्लब हाउस के अंदर मिल रही हैं। अब बेसिकली बात कर लेते हैं क्या यहाँ पे प्राइसिंग रहने वाली, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, मैं आपको सब बता देता हूँ। जो इनकी प्राइसिंग है वो 83,000 से लेके आपका 95,000 रुपीज़ पर गज का रेट रहने वाला है यहाँ पे। एज़ कंपेयर करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम उन लोगों को कैप्चर कर सकते हैं, उन लोगों को मतलब पॉइंट कर सकते हैं जो लोग नॉर्थ दिल्ली रहते हैं, वेस्ट दिल्ली रहते हैं। इवन हमारे पास जो क्लाइंटेज आई है वो नोएडा से भी आई है, हमारे पास ईस्ट दिल्ली से भी आई है, एंड आपके नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, सब तरफ से हमारे पास इस प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंटेज आई है, क्योंकि एकमात्र यही एक ऑप्शन रह गया था सोनीपत में। अगर आप देखें सोनीपत एक ऐसा मात्र सेक्टर रह गया था जो कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सेफ एंड सिक्योर था, क्योंकि हर बड़े से बड़ा डेवलपर यहाँ पे आया हुआ था। एलडी को देखेंगे आप तो यहाँ पे आया हुआ है, हीरो होम्स, गोदरेज जिसकी आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं, पीपी,
हर डेवलपर बड़े से बड़ा यहाँ पे पहुँचा हुआ है। तो अगर आप कंपेयर करते हैं गुड़गांव से, नोएडा से, तो गुड़गांव और नोएडा में रेट्स इतने हाई हो चुके हैं, इतने हाइप पे पहुंच चुके हैं रेट्स कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना नहीं बनता है। आज आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे जहाँ पे रेट ही ऑलरेडी 1.5 से शुरू हो रहा है, 2.25 लाख तक, 2.5 लाख तक पर गज का रेट जा रहा है दीनदयाल के अंदर। मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, जिसमें रेट्स की अगर आप देखोगे तो आपका रेट जो है इतना जा रहा है, इतना हाइक पे चल रही है, इतना हाई पे चल रहा है प्राइस। क्या आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके क्या उम्मीद करते हो कि आपका 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर वहाँ पे रेट्स अप्रिशिएट हो जाएं? एंड कंपेयर करें दिल्ली से, नॉर्थ दिल्ली में पीतमपुरा जैसा एरिया या अशोक विहार जैसा एरिया, तो वहाँ पे ही 5 से 6 लाख रुपए गज का रेट चल रहा है। अगर हम आगे आने वाले 3-4 साल के बाद की बात करें तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पे रेट्स का अप्रिशिएशन आएगा? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं 10 से 12 लाख रुपए गज हो जाएगा? नहीं उम्मीद कर सकते, क्योंकि पैसा वहीं लगाया जाता है जहाँ पे कम पैसा लगा के एक अच्छा अप्रिशिएशन मिल जाए। तो ये एक ऐसा सेक्टर है सोनीपत जहाँ पे आप कम पैसा लगा के एक अच्छा अप्रिशिएशन कमा सकते हो, क्योंकि आज यहाँ पे अगर 83,000 से 95,000 का रेट है तो हम उम्मीद कर सकते हैं 2 साल बाद, 2.5 साल बाद कि यहाँ पे 1.5 से 2 लाख रुपए गज बिल्कुल होगा रेट, क्योंकि यहाँ बसावट आ चुकी होगी, सप्लाई वर्सेस डिमांड का होगा सारा गेम। तो यहाँ पे हम जो चीज़ें देखेंगे वो अप्रिशिएशन बहुत अच्छा देखेंगे। और अगर आपको इसमें टाउनशिप में निवेश करना है या इसमें अपना प्लॉट लेना है तो आप नीचे दिए हाईलाइटर में कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके लिए हम जो है पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको क्या कहते हैं सोनीपत के अंदर विजिट करना है, टाउनशिप में अपना प्लॉट लेना है, तो आप नीचे दिए हाईलाइटर में कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, अपने विजिट बुक करा सकते हैं। रेट्स की बात हम ऑन टेबल करेंगे, जो भी नेगोशिएशन होगा वो बेस्ट से बेस्ट करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत।